सबको दिमाग में रखना चाहिए कि आईसीसी इंडिया एक है, ये कुछ भी जो है वो कर सकते हैं। बाकी 27 का वर्ल्ड कप भी इंडिया जीत जाएगा, ये कहना है भाई पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद का। तनवीर अहमद ने कहा है कि भाई 27 के वर्ल्ड कप तक अगर जय शाह आईसीसी की कुर्सी पे रहे ना, वो भी भाई फिर इंडिया ही जीत जाएगा, क्योंकि जब से जय शाह आया है आईसीसी की मतलब पोस्ट पे, तब से भाई इंडिया हर आईसीसी का टूर्नामेंट जीत रही है। वो चाहे चैंपियन ट्रॉफी हो, वो चाहे भाई ये फिर वुमेन्स वर्ल्ड कप हो, वो चाहे भाई फिर T20 वर्ल्ड कप हो। अच्छा ठीक है, इन्होंने सारी क्रिकेट को पैसे से कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है, और वो अपने मुंह से खुला डुला तरीके से बोलते हैं भाई है हमारे पास पैसा, हम सब कुछ कर रहे हैं। और कैसे हो सकता है, मुझे बताएं कैसे होगा? जब आईसीसी का मतलब 80% पैसा जनरेट बीसीसीआई करता है आईसीसी के लिए, तो आईसीसी कैसे मुंह खोलेगा कि नहीं यार ये तुम गलत कर रहे हो? मामलों पर बीसीसीआई खुली बदमाशी करता है, आईसीसी मतलब बीसीसीआई है। पर तो यहाँ पे ना मैं एक बात कहना चाहूंगा जो तनवीर अहमद ने की है। भाई 24 के T20 वर्ल्ड कप में आई थिंक जय शाह वो आईसीसी की कुर्सी पे नहीं थे, जिस तरह तनवीर अहमद कह रहा है कि भाई T20 वर्ल्ड कप में तुम बेइज्जत हुए, ओडीआई वर्ल्ड कप में तुम बेइज्जत हुए, चैंपियन ट्रॉफी में तुम्हारे घर में तुम बेइज्जत हुए, अब एशिया कप में बेइज्जत हुए, और कितना बेइज्जत हो गए। कोई शर्म नाम की कोई चीज है? ये चाचा को तो अभी बाकी है, चाचा के तो अभी एल लगने हैं। आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान बदमाशियां करने से पहले यह नहीं सोचता कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। आज पाकिस्तान के मीडिया पर बकरी से लेकर सुअर तक सब के सब रो रहे हैं कि भैया आईसीसी ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ बड़ी नाइंसाफी कर दी। हारिस रऊफ को 4 डीमेरिट पॉइंट मिले हैं, मैच फीस भी कटी है, और साथ में भैया उसे 2 ओडीआई मैचेस में बैन भी कर दिया। फरहान हरामजादे के बेट के सेलिब्रेशन के ऊपर भी उन्हें काफी ज्यादा जुर्माने लगाए हैं, जबकि सूर्य कुमार यादव की बहुत बड़ी गलती थी, उसे उतने जुर्माने नहीं लगे, सिर्फ 30% जो मैच फीस था वो कट गया है, और ओनली 2 मेरिट पॉइंट कटे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, पनिशमेंट सबको मिली है, अर्शदीप सिंह से लेकर बुमराह तक, बुमराह से लेकर सूर्य कुमार यादव तक। लेकिन पाकिस्तान का रोना धोना खत्म नहीं हो रहा कि आईसीसी ही बीसीसीआई है, ये पाकिस्तान बोलता है। लेकिन देखें, हम ये सवाल पूछते हैं, अगर ऐसा है कि आईसीसी पे ये भला कड़ी कर देते, पहले भी ये लोग ऐसा सेलिब्रेशन कर चुके हैं, लेकिन फिर ये बोलते हैं कि जो है पॉलिटिक्स को आप स्पोर्ट्स में ना लेके आइए। लेकिन यार आप तो आतंकवादी लेके आ रहे हैं स्पोर्ट्स में, कि आईसीसी का चेयरमैन भी इस वक्त जो है वो भी जय शाह है। लेकिन जो केस जो है जमा किया गया था, जो शिकायत जो नोटिस दी गई थी, वो बीसीसीआई की तरफ से कि यार ये कोई सेलिब्रेशन होता है। पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भाई हारिस रऊफ ने कोई ये इशारे कुछ और समझ के नहीं किए थे। इतने बड़े हरामी के बच्चे पता नहीं कहां से बना के लेके आते। बैन लगे ना लगे, आटा जरूर गीला होगा भाई। कि पहले तो वो केस एंडी पाइक्रोफ्ट के पास गया था, एंडी पाइक्रोफ्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। ये बात याद रखना। ये जो सूर्य कुमार यादव का जो केस है, पहले एंडी पाइक्रोफ्ट को सुनाया था, एंडी पाइक्रोफ्ट ने कहा चल भाई आवाज दे, निकल भाई यहां से। अब पाकिस्तान आईसीसी को बीसीसीआई के साथ जोड़ रहा है। लेकिन भैया जय शाह अपने क्रिकेट बोर्ड में जो था वो अलग बात है, अगर वो इंडिया से भी है तो क्या बात है, लेकिन इस टाइम वो आईसीसी का चेयरमैन है, वो वही करेगा जो आईसीसी के रूल्स के मुताबिक होंगे। तो लिहाजा आईसीसी ने पिछले महीने जो हुआ था 14 सितंबर को, उसका फैसला करने के लिए आईसीसी को अब याद आया कि 4 नवंबर को मैं फैसला करूंगा। और ऐसा लग रहा है कि जैसे इंडिया के जो प्लेयर हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिली है एज कंपेयर पाकिस्तान के प्लेयर, स्पेशली हारिस रऊफ को लेकर जो लग रहा है कि कोई किसी किस्म की बर्दाश्त नहीं पाई गई है। ये क्या हुआ है? ये पेनल्टियों में पेनल्टियां पड़ रही है। पाकिस्तान के खिलाड़ी को तो बैन ही कर दिया गया, हारिस रऊफ को ऐसे 4 डीमेरिट पॉइंट्स दिए कि कम से कम या तो एक टेस्ट मैच या फिर 2 ओडीआई के लिए बैन होंगे, तो अगले 2 ओडीआई के लिए हारिस रऊफ को बैन कर दिया गया। लेकिन बिल्कुल आईसीसी का सख्त एक्शन है और स्ट्रिक्ट एक्शन ऐसा नजर आया कि देखने को मिला, स्पेशली अगेंस्ट हारिस रऊफ। 2 मैचेस के लिए वो बैन हो गए। आप देखिए ये फैसला इतना लेट आया है कि अगर आप देखो तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी 2 टेस्ट मैचेस खेल चुका है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 3 T20 खेल चुका है। तो ये वैसे तो ये हट जाना चाहिए था, ये उस पर भी इंप्लीमेंट होना चाहिए था। लेकिन चूंकि सजा आज सुनाई गई है तो आज का मैच खाली काउंट होगा, और जो सेकंड ओडीआई पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का उसके लिए हारिस रऊफ बैन हो गए। जो हारिस रऊफ ने इशारे किए थे लगातार, तो उनके ऊपर एक तो वो जो अभिषेक शर्मा है उनके साथ भी जब उनकी लड़ाई हुई थी, एक वो भी रखा गया, उनका जब कैच पकड़ने के बाद उन्होंने इशारे किए थे, जिसके बाद उनके ऊपर 2 मैच की पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा जो बकिया खिलाड़ी हैं, स्पेशली सूर्य कुमार यादव जो इंडिया के कप्तान थे, क्योंकि स्टार्ट उनकी तरफ से ये सब हुआ था, लेकिन उनके ऊपर सिर्फ जो है वो डिमेरिट पॉइंट लगाए गए हैं
और मैच का 30% जुर्माना लगाया गया। बाकी जो अर्शदीप सिंह थे उनके अगेंस्ट भी कंप्लेन थी कि वो उन्होंने मैच में खेल तो नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने कि आईसीसी ने एशिया कप के दौरान की जाने वाली समातों पर फैसला सुनाते हुए हारिस रऊफ को कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफवर्जी का मुर्तकिब करार दे दिया है। आईसीसी की फिर भारत नवाजी, फैसलों पर सवालात उठ गए हैं। आईसीसी भारतीय खिलाड़ियों पर मेहरबान, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सख्त सजाएं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ 2 वनडे मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिए गए। हारिस रऊफ 2 मैच के लिए बैन है। एक मैच जो आज हो रहा है, एक मैच तो उनका निकल गया, दूसरा ओडीआई 6 तारीख को है यानी जुमेरात वाले दिन, दूसरा बैन उनका उधर निकल जाएगा। भाई खुश है इंडिया, यही चीज तो चाह रहा था जेशा, उसको यही चाहिए था। ठीक है, ये पैसे के चक्कर में, इन चीजों के चक्कर में हर किसी को दबा के रखा हुआ है। हारिस रऊफ ने जो किया ऑलमोस्ट बुमराह ने भी वही किया, ऑलमोस्ट अर्शदीप ने भी वही किया। हाँ, बाकी हारिस रऊफ को 2 मैच की पाबंदी लगी है, भारत के किसी खिलाड़ी पे मैच की पाबंदी नहीं लगी। थोड़ा बहुत जो गरीबी में जो आटा मिल रहा था वो भी गीला हो गया भाई, गरीबी में हो गया आटा गीला हारिस रऊफ का। नहीं, पाकिस्तानी प्लेयर्स के अगेंस्ट भी आप नहीं कह सकते, सिर्फ हारिस रऊफ के अगेंस्ट जो है वो मेजर एक्शन जो है वो लिया गया है और उनको जो है वो ज्यादा जो टारगेट किया गया हारिस रऊफ को, क्योंकि उन पर जो है काफी ज्यादा जो है वो तपे हुए थे। उनको 2 एडिशनल जो डीमेरिट पॉइंट मिले हैं उसकी वजह से उनका जो है काम खराब हुआ। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि हारिस रऊफ अगर 2 मैच अगले ओडीआई ना भी खेले कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। वो सूर्य कुमार यादव, इंडिया के कैप्टन, जिन्होंने सियासत को इस खेल में घसीटा, जिन्होंने प्रेजेंटेशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदर आकर सियासी बातें की, उसके ऊपर कोई बैन नहीं। ये आईसीसी इक्वल टू इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। ये इंडिया जिस तरीके से क्रिकेट को तबाह कर रहा है, क्रिकेट के साथ खिलवाड़ कर रहा है, बाइसनेस, शेम, शर्म आती है यार। मतलब किसके हाथों में हमने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दे दी है। तो आईसीसी के रूल के तहत 24 महीनों का में यानी 2 साल के अंदर कोई भी दुनिया का प्लेयर 4 डीमेरिट पॉइंट्स ले लेता है तो उसको ऊपर 2 मैच सस्पेंशन हो जाती हैं एज पर आईसीसी डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क। सो इन अकॉर्डिंग्स विद द कोड, रऊफ को यानी हारिस रऊफ को पाकिस्तान के जो 2 ओडीआई गेम्स है, जो एक अभी चल रहा है और दूसरा अभी होना है 6 तारीख यानी परसों, तो उस दिन ये चीज को सॉल्व किया जाएगा। क्या आईसीसी ने फैसला दे दिया? आंसर इज यस, डिसीजन दे दिया। क्या आईसीसी ने इंसाफ किया? आंसर है नहीं किया। बुमराह ने अपनी जहाज गिराने का इशारा किया, उसके ऊपर कोई बैन नहीं, कोई जुर्माना नहीं। अर्शदीप सिंह के ऊपर कोई बैन नहीं, कोई जुर्माना नहीं। इंडिया ने अपना असर रसूख दिखाया आईसीसी के अंदर, जिसके बिना पर इंडियन खिलाड़ियों को कम पनिश किया गया है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ज्यादा पनिश किया गया है। नाज़रीन, आईसीसी ने प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है। 14 सितंबर जो एक सागा स्टार्ट हुआ था बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, आईसीसी के इजलास से चंद दिन पहले इस प्रेस रिलीज का आ जाना क्या मायने रखता है? इसमें पाकिस्तान के हारिस रऊफ, साबला फरहान, ये 2 खिलाड़ी की हियरिंग हुई। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह, कप्तान सूर्य कुमार यादव और अर्शदीप सिंह ने भी खेले सन, बट उन्होंने एक्ट ऐसा किया। वो आईसीसी ने वही किया, वो कहते हैं आपको इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। जिसने जो किया आप उसको वो सजाएं दें, फेयर इनफ। बट अगर एक्ट एक जैसा है, मैं बताऊं ना, बीसीसीआई हर मामले में कानून के मुताबिक चीजों को चलता है और खिलाड़ी बदले ने, एक खिलाड़ी ने 2 गलतियां नहीं की थी, समझ रहे ना आईसीसी का जो वो रूल हो, वो सेम ऑफेंस 2 बार नहीं हुआ। एक बार आपको 2 डीमेरिट पॉइंट मिल गए, आपने दोबारा किया, फिर 2 मिले, आप पे बैन हो गया, जो हारिस रऊफ के साथ हुआ। बट जो उन्होंने छूट दी अर्शदीप को, जो छूट दी टू सम एक्सटेंट बुमराह को, वो भी मतलब वो था। जबकि हारिस रऊफ को उनको 30% मैच का जुर्माना और 2 डीमेरिट पॉइंट। को दिमाग में रखना चाहिए कि आईसीसी इंडिया एक है, ये कुछ भी जो है वो कर सकते हैं। बाकी 27 का वर्ल्ड कप भी इंडिया जीत जाएगा, ये कहना है भाई पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद का। तनवीर अहमद ने कहा है कि भाई 27 के वर्ल्ड कप तक अगर जय शाह आईसीसी की कुर्सी पे रहे ना, वो भी भाई फिर इंडिया ही जीत जाएगा। क्योंकि जब से जय शाह आया है आईसीसी की मतलब पोस्ट पे, तब से भाई इंडिया हर आईसीसी का टूर्नामेंट जीत रही है। वो चाहे चैंपियन ट्रॉफी हो, वो चाहे भाई ये फिर वुमेन्स वर्ल्ड कप हो, वो चाहे भाई फिर T20 वर्ल्ड कप हो। अच्छा ठीक है, इन्होंने सारी क्रिकेट को पैसे से कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है, और वो अपने मुंह से खुला डुला तरीके से बोलते हैं भाई है हमारे पास पैसा, हम सब कुछ कर रहे हैं। और कैसे हो सकता है, मुझे बताएं कैसे होगा? जब आईसीसी का मतलब 80% पैसा जनरेट बीसीसीआई करता है आईसीसी के लिए, तो आईसीसी कैसे मुंह खोलेगा कि नहीं यार ये तुम गलत कर रहे हो? मामलों पर बीसीसीआई खुली बदमाशी करता है। आईसीसी मतलब बीसीसीआई है। बट यहाँ पे ना मैं एक बात कहना चाहूंगा जो तनवीर अहमद ने की है। भाई 24 के T20 वर्ल्ड कप में आई थिंक जय शाह वो आईसीसी की कुर्सी पे नहीं थे, जिस तरह तनवीर अहमद कह रहा है कि भाई T20 वर्ल्ड कप में तुम बेइज्जत हुए, ओडीआई वर्ल्ड कप में तुम बेइज्जत हुए, चैंपियन ट्रॉफी में तुम्हारे घर में तुम बेइज्जत हुए, अब एशिया कप में बेइज्जत हुए, और कितना बेइज्जत हो गए। कोई शर्म नाम की कोई चीज है? ये चाचा को तो अभी बाकी है, चाचा के तो अभी एल लगने हैं। आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान बदमाशियां करने से पहले यह नहीं सोचता कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। आज पाकिस्तान के मीडिया पर बकरी से लेकर सुअर तक सब के सब रो रहे हैं कि भैया आईसीसी ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ बड़ी नाइंसाफी कर दी। हारिस रऊफ को 4 डीमेरिट पॉइंट मिले हैं, मैच फीस भी कटी है, और साथ में भैया
उसे 2 ओडीआई मैचेस में बैन भी कर दिया। फरहान हरामजादे के बेट के सेलिब्रेशन के ऊपर भी उन्हें काफी ज्यादा जुर्माने लगाए हैं, जबकि सूर्य कुमार यादव की बहुत बड़ी गलती थी, उसे उतने जुर्माने नहीं लगे, सिर्फ 30% जो मैच फीस था वो कट गया है और ओनली 2 मेरिट पॉइंट कटे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, पनिशमेंट सबको मिली है, अर्शदीप सिंह से लेकर बुमराह तक, बुमराह से लेकर सूर्य कुमार यादव तक। लेकिन पाकिस्तान का रोना धोना खत्म नहीं हो रहा कि आईसीसी ही बीसीसीआई है, ये पाकिस्तान बोलता है। लेकिन देखें, हम ये सवाल पूछते हैं, अगर ऐसा है कि आईसीसी पे ये भला कड़ी कर देते, पहले भी ये लोग ऐसा सेलिब्रेशन कर चुके हैं, लेकिन फिर ये बोलते हैं कि जो है पॉलिटिक्स को आप स्पोर्ट्स में ना लेके आइए। लेकिन यार, आप तो आतंकवादी लेके आ रहे हैं स्पोर्ट्स में, कि आईसीसी का चेयरमैन भी इस वक्त जो है वो भी जय शाह है। लेकिन जो केस जो है जमा किया गया था, जो शिकायत, जो नोटिस दी गई थी, वो बीसीसीआई की तरफ से कि यार ये कोई सेलिब्रेशन होता है। पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भाई हारिस रऊफ ने कोई ये इशारे कुछ और समझ के नहीं किए थे। इतने बड़े हरामी के बच्चे पता नहीं कहां से बना के लेके आते। बैन लगे ना लगे, आटा जरूर गीला होगा भाई। कि पहले तो वो केस एंडी पाइक्रोप के पास गया था, एंडी पाइक्रोप ने रिजेक्ट कर दिया था। ये बात याद रखना। ये जो सूर्य कुमार यादव का जो केस है, पहले एंडी पाइक्रोप को सुनाया था, एंडी पाइक्रोप ने कहा चल भाई आवाज दे, निकल भाई यहां से। अब पाकिस्तान आईसीसी को बीसीसीआई के साथ जोड़ रहा है। लेकिन भैया, जय शाह अपने क्रिकेट बोर्ड में जो था वो अलग बात है, अगर वो इंडिया से भी है तो क्या बात है, लेकिन इस टाइम वो आईसीसी का चेयरमैन है, वो वही करेगा जो आईसीसी के रूल्स के मुताबिक होंगे। लिहाजा आईसीसी ने पिछले महीने जो कि हुआ था 14 सितंबर को, उसका फैसला करने के लिए आईसीसी को अब याद है कि 4 नवंबर को मैं फैसला करूंगा। और ऐसा लग रहा है कि जैसे इंडिया के जो प्लेयर हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिली है एज कंपेयर पाकिस्तान के प्लेयर को, स्पेशली हारिस रऊफ को लेकर जो लग रहा है कि कोई किसी किस्म की बर्दाश्त नहीं पाई गई है। ये क्या हुआ है? ये पेनल्टियों में पेनल्टियां पड़ रही है। पाकिस्तान के खिलाड़ी को तो बैन ही कर दिया गया। हारिस रऊफ को ऐसे 4 डिमेरिट पॉइंट्स दिए कि कम से कम या तो एक टेस्ट मैच या फिर 2 ओडीआईज के लिए बैन होंगे, तो अगले 2 ओडीआईज के लिए हारिस रऊफ को बैन कर दिया गया। लेकिन बिल्कुल आईसीसी का सख्त एक्शन है और स्ट्रिक्ट एक्शन ऐसा नजर आया कि देखने को मिला, स्पेशली अगेंस्ट हारिस रऊफ। 2 मैचेस के लिए वो बैन हो गए। आप देखें, ये फैसला इतना लेट आया है कि अगर आप देखो तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी 2 टेस्ट मैचेस खेल चुका है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 3 T20s खेल चुका है। तो ये वैसे तो ये हट जाना चाहिए था, ये उस पर भी इंप्लीमेंट होना चाहिए था। लेकिन चूंकि सजा आज सुनाई गई है तो आज का मैच खाली काउंट होगा। और जो सेकंड ओडीआई पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का, उसके लिए हारिस रऊफ बैन होंगे। जो हारिस रऊफ ने इशारे किए थे लगातार, तो उनके ऊपर एक तो वो जो अभिषेक शर्मा है, उनके साथ भी जब उनकी लड़ाई हुई थी, एक वो भी रखा गया। उनका जब कैच पकड़ने के बाद भी उन्होंने इशारे किए थे, जिसके बाद उनके ऊपर 2 मैच की पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा जो बकिया खिलाड़ी हैं, स्पेशली सूर्य कुमार यादव जो इंडिया के कप्तान थे, क्योंकि स्टार्ट उनकी तरफ से ये सब हुआ था, लेकिन उनके ऊपर सिर्फ जो है वो डिमेरिट पॉइंट लगाए गए हैं और मैच का 30% जुर्माना लगाया गया। बाकी जो अर्शदीप सिंह थे, उनके अगेंस्ट भी कंप्लेन थी कि वो उन्होंने मैच में खेल तो नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने कि आईसीसी ने एशिया कप के दौरान की जाने वाली समातों पर फैसला सुनाते हुए हारिस रऊफ को कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब करार दे दिया है। आईसीसी की फिर भारत नवाजी, फैसलों पर सवालात उठ गए हैं। आईसीसी भारतीय खिलाड़ियों पर मेहरबान, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सख्त सजाएं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ 2 वनडे मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिए गए। हारिस रऊफ 2 मैच के लिए बैन है। एक मैच जो आज हो रहा है, एक मैच तो उनका निकल गया। दूसरा ओडीआई 6 तारीख को है, यानी जुमेरात वाले दिन। दूसरा बैन उनका उधर निकल जाएगा। भाई खुश है इंडिया, यही चीज तो चाह रहा था जय शाह, उसको यही चाहिए था। ठीक है, ये पैसे के चक्कर में, इन चीजों के चक्कर में हर किसी को दबा के रखा हुआ है। हारिस रऊफ ने जो किया, ऑलमोस्ट बुमराह ने भी वही किया, ऑलमोस्ट अर्शदीप ने भी वही किया। हाँ, बाकी हारिस रऊफ को 2 मैच की पाबंदी लगी है। भारत के किसी खिलाड़ी पे मैच की पाबंदी नहीं लगी। थोड़ा बहुत जो गरीबी में जो आटा मिल रहा था वो भी गीला हो गया भाई। गरीबी में हो गया आटा गीला हारिस रऊफ का। नहीं, पाकिस्तानी प्लेयर्स के अगेंस्ट भी आप नहीं कह सकते, सिर्फ हारिस रऊफ के अगेंस्ट जो है वो मेजर एक्शन जो है वो लिया गया है और उनको जो है वो ज्यादा जो टारगेट किया गया हारिस रऊफ को, क्योंकि उन पर जो काफी ज्यादा जो तपे हुए थे। उनको 2 एडिशनल जो डीमेरिट पॉइंट मिले, उसकी वजह से उनका जो काम खराब हुआ। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि हारिस रऊफ अगर 2 मैच अगले ओडीआई ना भी खेले, कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। वो सूर्य कुमार यादव, इंडिया के कैप्टन, जिन्होंने सियासत को इस खेल में घसीटा, जिन्होंने प्रेजेंटेशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदर आकर सियासी बातें की, उसके ऊपर कोई बैन नहीं। ये आईसीसी इक्वल टू इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। ये इंडिया जिस तरीके से क्रिकेट को तबाह कर रहा है, क्रिकेट के साथ खिलवाड़ कर रहा है, बाइसनेस, शर्म आती है यार। मतलब किसके हाथों में हमने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दे दी है। तो आईसीसी के रूल के तहत 24 महीनों का में, यानी 2 साल के अंदर कोई भी दुनिया का प्लेयर 4 डीमेरिट पॉइंट्स ले लेता है तो उसको ऊपर 2 मैच सस्पेंशन हो जाती हैं एज पर आईसीसी डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क। सो इन अकॉर्डिंग्स विद द कोड, रऊफ को यानी हारिस रऊफ को पाकिस्तान के जो 2 ओडीआई गेम्स है, जो एक अभी चल रहा है और दूसरा अभी होना है 6 तारीख यानी परसों,
तो उस दिन ये चीज को सॉल्व किया जाएगा। क्या आईसीसी ने फैसला दे दिया? आंसर इज यस, डिसीजन दे दिया। क्या आईसीसी ने इंसाफ किया? आंसर है नहीं किया। बुमराह ने अपनी जहाज गिराने का इशारा किया, उसके ऊपर कोई बैन नहीं, कोई जुर्माना नहीं। अर्शदीप सिंह के ऊपर कोई बैन नहीं, कोई जुर्माना नहीं। इंडिया ने अपना असर रसूख दिखाया आईसीसी के अंदर, जिसके बिना पर इंडियन खिलाड़ियों को कम पनिश किया गया है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ज्यादा पनिश किया गया है। नाज़रीन, आईसीसी ने प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है। 14 सितंबर जो एक सागा स्टार्ट हुआ था बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, आईसीसी के इजलास से चंद दिन पहले इस प्रेस रिलीज का आ जाना क्या मायने रखता है? इसमें पाकिस्तान के हारिस रऊफ, साबला फरहान, ये दो खिलाड़ी की हियरिंग हुई। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह, कप्तान सूर्य कुमार यादव और अर्शदीप सिंगले ने भी खेले सन, बट उन्होंने एक्ट ऐसा किया। वो आईसीसी ने वही किया, वो कहते हैं आपको इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। जिसने जो किया आप उसको वो सजाएं दें, फेयर इनफ। बट अगर एक्ट एक जैसा है, मैं बताऊं ना, बीसीसीआई हर मामले में कानून के मुताबिक चीजों को चलता है। और खिलाड़ी बदले ने, एक खिलाड़ी ने दो गलतियां नहीं की थी, समझ रहे ना आईसीसी का जो वो रूल हो, वो सेम ऑफेंस दो बार नहीं हुआ। एक बार आपको 2 डिमेरिट पॉइंट मिल गए, आपने दोबारा किया, फिर 2 मिले, आप पे बैन हो गया, जो हारिस रऊफ के साथ हुआ। बट जो उन्होंने छूट दी अर्शदीप को, जो छूट दी टू सम एक्सटेंट बुमराह को, वो भी मतलब वो था। पर आपके हारिस रऊफ को उनको 30% मैच का जुर्माना और 2 डिमेरिट पॉइंट। तो दोस्तों देख सकते हैं हारिस रऊफ को बैन हुआ तो पाकिस्तानियों का क्या क्या रिएक्शन है। वीडियो देखकर अगर मजा आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।